नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 12 हिंदी साहित्य और उसमें अपना आज बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अभी से सीरीज में दूसरा अध्याय आज का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मेरे चैनल पर पहला अध्याय अच्छी तरह से पूरा समझाया हुआ है जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि का। तो आज अपना दूसरा अध्याय है, इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे नए वीडियो के। और शेयर करना नहीं भूलें, अधिक से अधिक विद्यार्थी तक इसको ज़रूर पहुंचाएं, सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारी स्कूलों में लेक्चरर की पोस्ट की कमी हो, तो आप आजकल के इस डिजिटल माध्यम से भी इसी प्रकार से जो है वो घर बैठे या इस कमी की पूर्ति कर सकते हैं अच्छी प्रकार से समझ करके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद के कवि हैं और जयशंकर प्रसाद के बाद में इनका नंबर आता है। इनका जन्म 1898 में हुआ, 1961 में इनका निधन हुआ और इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के महिषादल गांव में हुआ था। इनका पितृ गांव यानी इनका जो पैतृक गांव है वो उत्तर प्रदेश के गढ़कोला उन्नाव है। इनके बचपन का नाम आप ज़रूर ध्यान रखें, सूर्य कुमार था। छोटी आयु में इनका मां का निधन हो गया था और स्कूली शिक्षा इनकी 9वीं तक पूरी हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला ने साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। 1918 में इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तो एक एक करके सब इनको छोड़ के चले जा रहे हैं, जैसा कि हम जानते भी हैं इनके बारे में। उसके बाद में इनके पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज ने भी निराला के साथ छोड़ करके इनको भीतर तक कह सकते हैं कि झकझोर दिया, मतलब तोड़ दिया पूरी तरह से। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार यानी देखा, साक्षात काल का जैसा रूप देखा, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में भी दिखाई देती है। 1916 में इनकी पहली कविता आई जुई की कली। तो अभी जो बोर्ड कक्षाओं के लिए तो ये वीडियो है ही, जो भी तैयारी कर रहे हैं आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनके लिए भी ये खास महत्व है, क्योंकि निराला जी के संबंध में विस्तार से पूछा भी जाता है। तो जुई की कली 1916 में इनकी पहली रचना, जिसके बाद में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि भी मिली। मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये ध्यान रखें आप। बोर्ड में पिछले सत्र कोरोना काल में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते थे, तो जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता, छोटे छोटे कृष्णों को याद करने से पूरा अध्याय याद हो जाता है। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा पत्रिका समन्वय से के संपादन से जुड़े। तो निराला जी का जो जीवन है विद्यार्थियों बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा और हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार एक व्यक्ति अकेला रह जाता है, सब एक एक करके उसे छोड़ के चले जाते हैं, पुत्री भी साथ नहीं दे पाती है, फिर भी ये व्यक्ति संघर्ष करते हैं और अपनी ख्याति का कह सकते हैं कि संघर्ष का लोहा मनवाते हैं सभी से। 1923-24 में मतवाला के पत्र के संपादक मंडल में शामिल हुए। तो समन्वय मतवाला ये इनकी पत्रिका है। इसके बाद में वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे, लड़ते रहे। जूझने का लड़ना है। वे स्वाभिमान स्वभाव के कारण निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए, यानी कि ज़्यादा इनका स्वाभिमान ऐसा था जिसकी वजह से दूसरों की थोड़ी सुनते कम थे, तो एक जगह टिक के काम नहीं कर पाए। इलाहाबाद आकर रहे और यहीं पर इनका 1961 में देहांत हो गया। कर्तृत्व और व्यक्तित्व दोनों 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको ज़रूर इसके बारे में इस प्रकार से इनकी रचनाएं, इनका जीवन काल समझना है। छायावादी और हिंदी स्वतंत्रवादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ। काव्य संसार बहुत व्यापक है इनका और इनमें भारतीय इतिहास, दर्शन, परंपरा का व्यापक बोध है। समकालीन जीवन के सत्य के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी इनकी रचनाओं में है। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविता में दिखाई देती है, वैसी बहुत कम कवियों में दिखाई देती है। उन्होंने भारतीय प्रकृति संस्कृति के विभिन्न रूपों का चित्रण इसमें किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी कविताओं में प्रमुख रूप से व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी है, अलग अलग छंदों में भी लिखी है। काव्यों के रूपों में उनकी विविधता भी है। राम की शक्ति पूजा एक बहुत बड़ी लंबी कविता है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन का वर्णन भी किया है। तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक बड़ी कविता इनकी है जो बहुत प्रसिद्ध है, हाईलाइट कर रखी है, तो ये भी आप ज़रूर याद रखें।
उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की रचना भी की है थोड़ी बहुत। सामाजिक आलोचना व्यंग्य रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निराला जी का जीवन बड़ा ही कष्टों, संकटों और बाधाओं से भरा हुआ था। निराला काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। जो भी देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, एक लाइक बनता है। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को अधिक से अधिक, जिससे कि जितने अधिक जुड़ेंगे उतना मेरा भी एक तरीके से सपोर्ट होगा कि हाँ तो नए नए वीडियो बनाने में एक उत्साह और जोश बना रहेगा। राम की शक्ति पूजा तुलसीदास में तत्सम पदावली है। तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया। भाषा का कसाव यानी कि कम शब्दों में अधिक कहना, शब्दों की मितव्यता, अर्थ की प्रधानता, काव्य भाषा की जानी पहचानी उनकी विशेषता है। अब उनकी बात करें कि प्रमुख रचनाएं तो परिमलय, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों की इतना संघर्ष करने के बाद में यदि व्यक्ति कोई आगे बढ़ता है तो बहुत बड़ी एक प्रेरणा हमें भी मिलती है कि जीवन में संघर्ष करते हुए भी व्यक्ति यदि हार नहीं मानता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ज़रूर जो है वो सफल होता है। और हमें भी जीवन में सफल होना है, आप सबको भी। उपन्यास भी लिखे, बिल्लेसुर बकरिया इनका विशेष उपन्यास है, चर्चित हुआ। और संपूर्ण रचनावली इन्होंने निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित की, जो प्रकाशित हो चुकी है। तो विद्यार्थियों ज़रूर अच्छी तरह से निराला जी का अध्ययन करें। मैं आपको हिंदी साहित्य और अनिवार्य के पद्य भाग का संपूर्ण जो है अध्याय है उनका अध्ययन करवा दूंगा नवंबर तक। उसके बाद में जितनी भी व्याकरण है वो भी आपको पूरी साहित्य अनिवार्य की समझा दी जाएगी। तो ज़रूर आप चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक मित्रों तक इसको पहुंचाएं। अब देखो, अपने पाठ्य पुस्तक में 2 कविताएं दी गई है। एक तो है गीत गाने दो, दूसरी है सरोज स्मृति। गीत गाने दो कविता का मैं बताऊं कि व्यक्ति गीत कब गाता है, जब हृदय में दुख और पीड़ा होती है, यानी कि वो व्याकुल होता है, बेचैन होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए गीत गाता है, गीत के माध्यम से उस दुख दर्द को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि उस समय चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, तो वो गीत गा करके एक तरीके से अपनी वेदना और पीड़ा को हल्का करना चाहते हैं, हृदय को हल्का करना चाहते हैं। सरोज स्मृति में सरोज की स्मृतियाँ यानी यादें हैं जो उन्होंने कविता के रूप में लिखी है, लंबी कविता के रूप में 1935 में लिखी गई थी। तो उसमें बताया कि बेटी का सहारा किस प्रकार, कुछ मेरे जीवन में क्षण ऐसे आए जो सुखद क्षण थे, और बाद में वो किस प्रकार बेटी जाने के बाद में पुनः उनका जीवन दुखों से भर गया। तो पहले में लिखा, देखो गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते आदमी के भी होश फाकता हो जाते हैं या होश खो देता वो, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, हाय तौबा कर रही है, लगता है पृथ्वी की ज्योति बुझ गई है और मनुष्यों में इच्छा शक्ति खत्म हो गई, जिजी विषय इच्छा शक्ति कहते हैं। और इसी ज्योति को जगाने की बात कवि इस गीत गाने दो कविता के माध्यम से कर रहा है। कवि कह रहा है कि पीड़ा को छिपाने के लिए और उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है, जो क्या करेगी, निराशा में आशा का संचार करेगी। तो ये है पहली कविता का सारांश और भाव, यहाँ से आप ज़रूर इसको पढ़ें। सरोज स्मृति कविता क्या है, निराला की दिवंगत इन मृत्यु को प्राप्त पुत्री सरोज पर केंद्रित है। ये भी प्रश्न आता है कि किस पर केंद्रित है सरोज स्मृति। ये कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का एक दुख और विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को, देखो विलाप और प्रलाप 2 चीज़ होते हैं। विलाप एक से दुख प्रकट करना, प्रलाप नहीं वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, होश नहीं रहता तो प्रलाप होता है। कवि को कभी शकुंतला की याद आती है। शकुंतला कण्व ऋषि की पत्नी थी, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, उसका चित्रण भी निराला ने किया। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन, दुर्भाग्यहीन पिता का संघर्ष और समाज से उसका संबंध, पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने का, एक कर्मण्यता का जानकारी भी हमें हुई है। बोध हुआ है, बोध का मतलब समझ। इस कविता के माध्यम निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ। वे कहते हैं कि दुखी जीवन कथा रहे क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो इसका अर्थ हुआ कि भी दुख, जीवन में दुख ही दुख था उनके, ऐसी तो कोई बात ही नहीं जो कहने लायक नहीं थी। जो कुछ था उन्होंने सब कुछ बता दिया पूरा। सुख का जीवन उन्होंने बहुत कम व्यतीत किया, इसलिए वो कह रहे हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, यानी पूरा मेरा जीवन दुखों में ही व्यतीत हुआ, क्या क्यों जो आज नहीं किया, यानी पीछे कुछ नहीं रहा, सब कुछ उन्होंने बता दिया। अब हम कविता का
आज गीत गाने दो कविता का करते हैं भावार्थ। उसके बाद में अगले सेकंड वीडियो में आपको सरोज स्मृति पूरा अच्छी प्रकार से सप्रसंग वाक्य समझा दिया जाएगा। गीत गाने दो कविता में देखो आप किस प्रकार से इसका प्रसंग क्या लिखोगे विद्यार्थियों कि प्रस्तुत पद्यांश या उत्तरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित गीत गाने दो कविता से लिया गया है और इसमें कवि ने दुख भरे जीवन की ओर इशारा किया है, जहाँ सब और हताशा ही हताशा है, निराशा ही निराशा है, पीड़ा ही पीड़ा है, दुख ही दुख है। ये आपको प्रसंग लिखना है विद्यार्थियों। और प्रसंग के बाद में आपको लिखना है व्याख्या, जो है वो व्याख्या करनी है आपको। तो कवि क्या कह रहा है कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। वेदना का अर्थ होता है विद्यार्थियों पीड़ा। तो गीत कवि क्यों गाना चाहता है? हृदय की पीड़ा को, हृदय के दुख को कम करने के लिए कवि कह रहा है कि मुझे गीत गाने दो। उस समय की परिस्थितियाँ बताई कवि ने कैसी थी? तो खड़ी बोली हिंदी भाषा में वियोग श्रृंगार रस है और प्रसाद गुण है। यह आपको कला पक्ष भी लिखना है। काव्य सौंदर्य में आपको भाव पक्ष और कला पक्ष दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। भाव पक्ष में हिंदी अर्थ करना होता है और कला पक्ष में आपको शिल्प सौंदर्य कह दें या कला पक्ष कह दें, उसमें आपको विशेष जो पॉइंट होते हैं ना व्याख्या के बाद में वो लिखने होते हैं, जिसमें आप भाषा, छंद, रस, अलंकार ये आपको लिखने हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे गीत गाने दो गे वर्ण की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे गे गे है, ठग ठाकुर है, इस प्रकार। तो कवि क्या कह रहे हैं कि चोट खाकर राह चलते, यानी कि जैसे चोट खाकर के रास्ते पर चलते व्यक्ति के होश के भी होश छूटे। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति संघर्ष कर सकता है या जो अभी होश में है या आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वो व्यक्ति भी एक तरीके से हार गया है, उसके भी होश उड़ गए हैं, यानी वो भी हार मान करके कह सकते हैं कि बैठ गया है। ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ हैं। तो फिर समझ सकते हैं कि भी कितनी भयानक स्थिति उस समय थी जिस समय ये कवि ने लिखा गीत। तो होश रखने वालों के भी होश छूट गए हैं, ये इसका अर्थ है। पाते हाथ जो पाते थे, हाथ जो पाते मतलब साथ में जो कुछ सारा था, संबल था या भोज्य पदार्थ वगैरह था, वो किसने क्या कर दिया? वो ठग ठाकुरों ने लूट लिया। देखो यहाँ पर क्या बात लिखी है, ठग और ठाकुर कहा गया है। ठग ठाकुर, तो ठाकुर कहा गया है, ठाकुर उनको ही कहते हैं जो राजा महाराज होते हैं, जो कह सकते हैं कि नेतृत्व करते हैं, पूंजीपति, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, है ना, ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों की ओर इशारा किया गया। ठग ठाकुर से संकेत क्या है कि समाज सुधारक, पूंजीपति और सिद्धांतों और नियमों पर चलने वाले लोग, जिन्होंने सही लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि आपकी हम रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने ही उनको लूट लिया। अब जो रक्षा करता है वही भक्षण कर ले, तो फिर समाज का बचाव कैसे होगा? या लोगों को दुखों से कौन बचाएगा, तकलीफों से बाहर कौन निकालेगा? तो ये यहाँ है अर्थ इसका, ठग ठाकुर से। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये कवि कह रहे हैं कि हाथ जो पाते था, यानी जो कुछ भी सारा था, जो बचाने का कार्य जिसको दिया गया था, उन्होंने ही उनको लूट लिया। और क्या हुआ आगे देखो। अब जब व्यक्ति रक्षा करने वाला ही लूट लेता है तो कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, तो फिर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि अब तो साक्षात मृत्यु सामने आ गई, यानी वो फिर कुछ बोल नहीं पाता और उसको ऐसा लगता है जैसे अब कुछ नहीं कर सकता, अब तो मृत्यु ही निकट है। क्योंकि जब ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही इंसान को लूटने की कोशिश की जा रही हो या उसको कष्टों में डाला जाए, तो फिर व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता है और उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। यही कवि ने कहा है कि ऐसा लगता है अब तो मृत्यु निकट आ गई, काल यानी मृत्यु। फिर देखो और क्या बताया आगे कवि ने, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। यहाँ पर देखो आपको ध्यान रखना, ये जहर शब्द क्या प्रतीक है, किसका प्रतीकार्थ है? जहर का मतलब ईर्ष्या, घृणा, द्वेषता, अविश्वास, एक दूसरे को अजनबीपन से देखना, अनजान, ये चीज़ें हैं ना, वो सब आपके इसमें जहर है। तो कहने का अर्थ ये है विद्यार्थियों कि ईर्ष्या द्वेषता का भाव इतना भर गया है संसार में जैसे हार खाकर। तो सभी मनुष्य इस ईर्ष्या और द्वेषता जो रूपी जहर है उसको
सहन करते करते सभी हार खा करके बैठ गए, यानी हार मान करके बैठ गए। देखते हैं लोग लोगों को, अनुप्रास अलंकार देखो, लोग लोगों को, है ना। तो खड़ी बोली हिंदी भाषा में यहाँ पर बताया गया है। ऊपर एक शब्द आया था होश के भी होश छूटे, तो एक व्यंग्य किया गया है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय नहीं पाकर, अब तो सब एक दूसरे को इस प्रकार से देखते हैं जैसे जानते ही नहीं हो। हालांकि सब साथ में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर इतना कह सकते हैं कि अविश्वास इतना हो गया एक दूसरे के प्रति कि जानते हुए भी सब अजनबी आदमी की तरह देख रहे हैं, अनजान व्यक्ति की तरह देख रहे हैं, यानी किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा। इसलिए लोग एक दूसरे को जो है वो परिचय प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, एक दूसरे को अविश्वास की नज़र से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि किसी पर विश्वास रहा ही नहीं। जिस पर भी विश्वास करते हैं वो उसके साथ धोखा करता है, उनको लूटने की कोशिश करता है। इसलिए ईर्ष्या, द्वेषता, घृणा के भाव इतने फैल गए हैं कि लोग एक दूसरे को जानते हुए भी अनजान बन करके उनके साथ व्यवहार करते हैं। फिर कभी आगे क्या बुझ गई है लोभ प्रियता की, यानी कि जीवन जीने की इच्छा शक्ति, पृथ्वी पर जो लोगों के जीवन जीने की इच्छा शक्ति है वो खत्म हो गई है। इसलिए कवि कह रहा है कि जिन लोगों के अंदर इस प्रकार के भाव भर गए, उनके अंदर पुनः निराशा को हटा करके पुनः उनके अंदर आशा का संचार करने के लिए जल उठो फिर सींचने को। जल उठो फिर सींचने को तात्पर्य यह है कि उन लोगों के अंदर फिर से जिजीविषा, इच्छा शक्ति को कायम किया जाए, उनके अंदर फिर से बुझी हुई आकांक्षा और इच्छाओं को जागृत किया जाए और निराशा को हटा करके आशा का संचार किया जाए। सींचने का मतलब ही आशा का भाव है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आज इस कविता का मैंने भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत किया है सफर संग्रह के सहित। आगे हम बाद में अगले वीडियो में सरोज स्मृति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर आप ज़रूर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।